हम सब। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म। व्यवहार संकेत तो जैसे आम देवगुरु धर्म पर श्रद्धा करना, ये व्यवहार संकेत है। निश्चय धर्म है कि अपने को जान करके अपने पर प्रतीति, अपने पर रुचि, अपने पर श्रद्धा और अपने में ठहर जाना, ये क्षायक संकेत है। ये क्षायक संकेत आपको हो गई तो ग्रीन वीज़ा मिल गया आपको मोक्ष जाने का। फिर केवल ज्ञान बाती है और कुछ नहीं है। और इस पंचम काल में आप क्षायक संकेत प्राप्त कर सकते हो। भगवान की वाणी कहती है केवल ज्ञान नहीं होगा। केवल ज्ञान बाधा है कि पंचम काल में हो नहीं सकता। तो इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं 90%, 95% भी। आगे महाविद्या में जाओ और मोक्ष तैयार है, मोक्ष तैयार है। और इतना ये मानव जन्म में हमें भगवान ने दिया है, दो ही बातें करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। जो आज तक हमने, एक है जीव, एक है पुद्गल। पुद्गल समझते हो बीजेपी जी क्या होता है? सारा शरीर, शरीर के साथ आपका नाम, आपके परिवार, आपकी फैक्ट्री, जो कुछ संसार में आज तक आपने माता पिता, बहन भाई, गुरु शिष्य, ये सब पुद्गल है। पुद्गल का मतलब जो जन्मता है, मरता है, मिटता है, क्षय होता है, वो पुद्गल है। और जीव क्या है? जो अटल सत्य है, ना उसका जन्म है, ना उसका मरण है, ना उसको शस्त्र काट सकते हैं, अग्नि जला सकते हैं, पानी गला सकती, वायु, वो जीव तत्व है। वो कहाँ है? वो तुम्हारे भीतर ही है। आकार में निराकार। हमने जन्म भर आकार को महत्व दिया, निराकार को महत्व भी नहीं दिया। किसी ने बताया नहीं, हमें नहीं बताया। दीक्षा लेने के बाद हमें नहीं किसी ने, सच्ची बात मैं कहता हूँ अपनी, हमने पुस्तकें पढ़ ली, प्रवचन कर दिए, लोगों को ज्ञान दे दिया, पर अपने भीतर नहीं उतरा। मैंने PhD कर ली, D.Litt कर ली, किताबें लिख दी, बड़ी बड़ी किताबें लिख दी, पर भीतर वो नहीं समझ में आई। कब समझ में आई? जब अरिहंत परमात्मा की कृपा से भेद ज्ञान की शुरुआत हुई। उसको हमें 20 साल लग गए। भगवान ने बताया कि ये जीव 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में अनादि काल से भटक रहा है। इसकी शुरुआत भी नहीं है, भगवान भी नहीं बता, केवल ज्ञान भी नहीं बता सकते। 4 गति का मतलब 7 नरक, मनुष्य, पशु पक्षी और देव, 4 गति में हम सब भटक आए हैं, भटक के आए हैं। पर अब हमें सौभाग्य मिला है कि हमें मानव जीवन में जैन धर्म मिला, वाणी मिली और अरिहंत परमात्मा की कृपा हो गई। तुम्हें मोक्ष की तैयारी कर सकते हो। क्यों भटके? कारण क्या है? कोई कारण तो होना चाहिए ना, क्यों भटके? एक है अनादिकाल का मिथ्यात्व, मोह और अज्ञान। मिथ्यात्व क्या है? मैंने इस शरीर को अपना मान लिया, मैं शिव मुनि हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं संघ का आचार्य हूँ, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरी इतनी, मेरे केंद्र बन गए, मेरे ये बन गया। ये सारा जो है, ये सारा मिथ्यात्व है। चाहे संत भी बन गए, यदि मेरी रुचि इसमें है कि मेरे भक्त बन जाए, मेरी संस्था चल जाए, मेरा नाम हो जाए, आज तक हम यही करते आए, मैं भी ऐसा करता रहा। मेरा बड़ी बड़ी चिमासा हो जाए, विश्व चिमासा करा दे और जगह हो जाए, संस्था में दान दे दें, तो ये है मिथ्यात्व। दो हिस्से कर दो, एक तो शरीर, ये शिव मुनि का शरीर है, ये जो आचार्य पद शिव मुनि को है, जीव को नहीं है। आचार्य पद, नाम, पद, प्रतिष्ठा, केंद्र, ये सब शरीर के। आपकी फैक्ट्री जो भी है शरीर की है, आत्मा की नहीं। आत्मा से कोई मतलब नहीं इसका। जीव अकेला था, अकेला है, अकेला ही रहेगा, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जीव मतलब हम सब, पूरे ब्रह्मांड में हम सब जगह जाके आए, हमें नहीं पता, केवल ज्ञानी जानते हैं। पर उस एकत्व में जीना, आप एकत्व में जियोगे तो आगे बढ़ जाओगे। क्यों महावीर घर बार छोड़ करके जंगल में गए? क्यों भगवान ऋषभदेव को 13 महीने अन्न जल ही नहीं मिला, वो नहीं मिला? क्यों उन्होंने एकांत का मार्ग चुना? वो भीड़ भाड़ में नहीं गए। हमें भगवान ने कहा कि तुम एकांत में आ जाओ, ये भीड़ भाड़ से अलग हो जाओ। सत्य यही बात है कि मैं भी भटका,
भगवान कहते हैं हम भी भटके। जब भगवान मिथ्यात्व में थे उनको नहीं पता था, जब उनको सम्यक्त हुआ, भगवान को सम्यक्त था ही, पर पहले जब सम्यक्त होने से पहले हम सब भटके। क्यों भटके? कि शरीर को अपना मान लिया। तुम शरीर में रहो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, परिवार में रहो, फैक्ट्री चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर भी फैक्ट्री मेरी नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, इसको मान के चलो, मान के चलो मेरा नहीं है। ये सब एक क्या कहते हैं, किराए का हिस्सा है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हम आराम से बैठे हैं, जिस दिन बुलावा आएगा चले जाएंगे, सबका संयोग है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, पता नहीं कितनी देर बैठे हैं, एक संयोग है, इसको हम अपना मान लेते हैं। मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी कंपनी, ये सारा मेरा प्रॉफिट, ये मेरा मेरा छोड़ दो। 24 घंटे का ही ध्यान है, 24 घंटे तुम ध्यान में रह सकते हो। जीव और अजीव का भेद कर दो और सब में जीवात्मा मानो। उठो बैठो चलो खाओ पियो, तुम अपने में स्थित रहो कि मैं कौन हूँ और मेरी स्थिति क्या है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यदि मैं आप में उलझ गया तो उलझ गया, मैं अपने में स्थित होकर के आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं जीव, तुम भी जीव। जो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ, फिर कोई बात नहीं है। तो स्थिति में भी भगवान ने कहा गृहस्थलिंग सिद्धा, हम बार बार कहते हैं, गृहस्थ में भी सिद्ध होते हैं। माता मरुदेवी माता इलायची को मार काटते, रस्सी पे नाच करते करते केवल ज्ञान हो गया। कैसे हो गया? भरत चक्रवर्ती को, बाहुबली को, कि वो जीवन ही ऐसा जीते थे कि वो घर में रहते ही बहुत ऊंची श्रेणी में पहुंच जाते थे। घर में रहना कोई बड़ी बात नहीं, सब ने दीक्षा लेना। हम साधु भी बन गए, पर साधु बन करके मैं अपना नहीं छोड़ा, मैं शिव मुनि, मैं आचार्य, मेरे इतने साधु, मेरी इतनी संपदा, मेरे इतने श्रावक, ये सब मैं करके तो हम डूब जाएंगे, आप तर जाओगे। ये सब निकालना पड़ेगा, मैं, और मैं केवल जीव मात्र, तुम भी जीव मात्र। जीव को जीव में स्थित रहो और आगे बढ़ते चले जाओ। भगवान का मार्ग बहुत सुंदर है और सुख भगवान ने कहा जीव में है, बाहर नहीं है। अष्ट गुणों की संपदा जीव में है और कहीं नहीं है। जीव यानी तुम्हारे भीतर जो आत्मा, अष्ट मैंने कई बार बोला हूँ, फिर बोल देता, अनंत ज्ञान, जो केवल ज्ञान प्रकट होगा ना तो यहीं से प्रकट होगा, अंतर से प्रकट होगा। अनंत दर्शन, भगवान तीनों लोकों को एक साथ जानते और देखते हैं, सातों नरकों के नेरियों को, इस मध्य लोक को, पशु जगत को, देवगति को, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, सब अपने स्वभाव में जी रहे हैं। नरक के नेरी अपना दुख भोग रहे हैं, वो अपना दुख भोग रहे हैं, भगवान दखल देते हैं नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कोई क्रिया प्रतिक्रिया करो ही ना, जो जीव जैसा कर रहा है करने दो। हाँ, उसको अनुशासन की दृष्टि से समझा सकते हो, माने उसका भला, ना माने उसका भला, उसको छोड़ दो, ऐसा हो सकता है। तो सबसे बड़ी भूल क्या रही कि मैंने अपने को भूल गया, जीव को मैं भूल गया और शिव मुनि को मान लिया। और कितना मैं पंच महाव्रत पालन कर लूँ, कितना उपदेशक बन दूँ, 6 महीने का तप भी कर लूँ, मोक्ष नहीं जा सकता। देवलोक चला जाऊँगा, मोक्ष नहीं, क्योंकि अपने को भूल ही गया मैं। जीव ने मुक्त होना है, शिव मुनि तो बदल जाएगा, इतनी उम्र है। आप तो जीव को महत्व दो, सारा जीवन जीव पे लगाओ। घर में रहकर कुछ करो, चाहे आप खाना बनाते हो, यानी भोजन बनाती है, ध्यान का बच्चा बाहर खेलता है तो माँ बच्चे की तरफ देखती है खाना बनाते हुए। ऐसे सब ये दृष्टि बदलने की बात है। ये सारी साधना दृष्टि बदल जाए तो आगे बदल जाओगे। तो दृष्टि बदलती है, धीरे धीरे बदलती है। हम कई बार कहते हैं कि सबको नहीं पता होता, खैर आप तो जानते किसी का लेवल कैसा कितने का। थोड़ा साधना करोगे, ध्यान करोगे, सुनोगे और उसका संग करोगे जो आपको सच्ची दृष्टि दे दे, उसका संग। बाकी का दृष्टि करो ना। बहुत लोग भगवान हमें कहते हैं कि तुम संसारियों का सत्संग करना नहीं, वो आपको उलझा देंगे। वो सारी दृष्टि उनकी मिथ्यात्व की है। वहाँ जाओ, इतने लोग आ गए, इतनी सभा हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, हमें करना ही नहीं। जिसने आना आ जाओ, जाना जाओ, हमें क्या करना है। तो सच्ची घटना, पहला मिथ्यात्व तोड़ो अपना। मिथ्यात्व क्या है कि मैं पत्नी हूँ, मैं स्त्री हूँ, है, पर तुम ये नहीं हो, तुम जीव हो। जीव को महत्व दो और बच्चों को भी जीव के बारे बताओ, आत्मा के बारे बताओ। तो जीव को महत्व दो। मिथ्यात्व टूट गया तो समकत आएगी।
क्षायक समक तब आती है जब आपका ये मिथ्या, ये बोलना नहीं, कहना नहीं, भीतर से ग्रंथि टूट जाए, क्षायक समकत होगी। क्षायक समकत जीव के 8 गुण है ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना। जीव आत्मा निराकार, इसका आकार है ही नहीं, जीव का निराकार है, जीव आपके भीतर है। और अगुरु लघु, जो आत्मा है उसका वजन नहीं है, वजन शरीर का है, रूप भी नहीं, रंग भी नहीं, गंध भी नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं। रूप शरीर का है, आत्मा का रूप नहीं। आत्मा निराकार है, आकार नहीं। पर शक्तिशाली कौन है सबसे ज़्यादा? आत्मा ही है। सबसे शक्तिशाली आत्मा है। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, आत्मा की इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, ये सब शरीर का है। और यही हमें घुमा रही है, ये सब कुछ हमें ये घुमा रही है। आत्मा को, आत्मा ने अपनी शक्ति मन को दे दी, बुद्धि को दे दी, इंद्रियों को दे दी, मन कमज़ोर हो गया। जैसे आप अपनी फैक्ट्री में कभी गए नहीं और आपके जो मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, उनको पावर दे दी तो फिर वो मालिक बन जाएंगे। और आप जाके बैठ ही गए तो सारे जो मैनेजर वगैरह साइड में हो जाते। ऐसे तुम जागरूक हो जाओ कि मैं जीवात्मा, सब मन बुद्धि इंद्रियां धीरे धीरे खत्म है। तो सबसे पहले तो मिथ्या तो तोड़ना। कैसे? भेद विज्ञान, जड़ और जीव का भेद, 2 तत्व जुदा जुदा है। ये भेद विज्ञान नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ सकते। कोई बताता ही नहीं। पंचम काल में चले जाओ, किसी बड़े बड़े संत के पास चले जाओ, वेद ज्ञान की बात नहीं करता, आत्मा की बात चर्चा करते हैं, आत्मा की प्रवचन भी करेंगे आत्मा का, पर आत्मा में स्थित कैसे होना वो नहीं बताएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। और इसलिए हम बार बार कहते हैं तुम ये साधना करो, तुम घर पंचम काल में आप इतनी तैयारी कर सकते हो कि 2 जन्म में 1 जन्म में मोक्ष मिल सकता है। अटल श्रद्धा, अटल विश्वास की मैं जीवात्मा, ये वाक्य भगवान कहते हैं, मैं जीवात्मा हूँ। इसको अच्छी तरह समझ लो, जान लो, पहचान लो, रुचि कर लो, इसमें स्थित हो जाओ तो ये मैं जीवात्मा आपको मोक्ष दिला देगी। एक मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा का मतलब कि जीव 8 गुणों से युक्त, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति जीव में है। जीव निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, उसका वजन नहीं। और क्षायक समकत आत्मा का गुण है, वो प्रकट हो सकता है। क्षायक समकत का मतलब सत्य का बोध हो गया, सत्य है जीव और आत्मा अटल अवगाना। यही आत्मा में इतनी शक्ति है कि जब मोक्ष जाएगी, कैवल्य प्रकट होगा, आयुष कर्म टूटेगा, एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्ध चला जाएगा। ऐसी शक्ति आत्मा में, उसकी तैयारी करनी है बस आप लोगों ने। रहो घर में, सबको रहो। जैसे आपने कहा ना कि अपना नहीं, उनका अधिकार उनका है, ऐसे घर में रहो। सबका अधिकार है, सबका सम्मान है। मैं एक मेहमान बन के आया, हम सब यात्री हैं। यात्रा जीव की चल रही है, शिव मुनि की नहीं चल रही, शरीर की। जीव जैसे जैसे यात्रा आगे चल रही है आप आगे बढ़ जाओगे। तो 2 बातें आप याद रखो हमेशा, जड़ और जीव। जड़ यानी ये शरीर, जीव यानी ये आत्मा। इसका भेद हमेशा भेद बना रहे। जैसे आप एरोप्लेन में भी जाओगे, यहाँ से भी जाओगे, 2 तत्व जुदा जुदा है, एकदम नहीं होगा, भूलोगे। मैं भी खाना भी खाओ, खाना कौन खा रहा है? शरीर खा रहा है। रस किसको आ रहा है? जिह्वा को आ रहा है। आंखें देखती हैं, नासिका सुगंध लेती है, ये सब शरीर का हिस्सा है, मेरा नहीं। जीव मात्र दृष्टा है। तो तुम्हारी अनंत कर्मों की नजरा हो रही है, तुम्हारी समायक हो रही है, तुम्हारा ध्यान हो रहा है, एकदम नहीं होगा। इसको पकना पड़ेगा, पकना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि अनादिकाल का मिथ्या तो बीच में घुसा जाता है, मन आ जाता है, बुद्धि आ जाती है, इंद्रियाँ आ जाती हैं, मन घुमा देता है, फिर आदमी वहाँ चला जाता है। फिर पक्का कर लो, क्षायक समकत ले लो, सत्य को ले लो। और जितना समय मिले, महीने में 4 दिन अपने लिए निकालो। जहाँ भी शिविर लगते हैं आप आ जाओ, नासिक में आ जाओ, अधिष्ठान कुपकला में आ जाओ, या तुम्हारे यूट्यूब में साधना आती है, बैठे बैठे सुनते रहो। आजकल विज्ञान का युग है, इतना युग है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। मेरा नाम भूपेंद्र, अशोक विहार दिल्ली से हूँ। गुरुदेव कि आपने हमें इतना लाभ दिया है, इतना प्यार दिया है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। प्रभु इस बार के शिविर का क्या कहना, निशा जी ने जो कृपा करी है, जो वो प्रभु और यंत्र
सिमंदर स्वामी जी ने कृपा करी है कि शुक्ल ध्यान कैसे ध्याना है। जब हम पढ़ते थे धर्म शिक्षा की क्लास में तो हमें यह बताया जाता था कि शुक्ल ध्यान आज के दिन में पॉसिबल नहीं है, पर इस बार जो हमें मिला वो बहुत अद्वितीय है। प्रभु आप इसी तरह कृपा बनाए रखें। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आर्यनंग नमो जैनंग नमो लोई सब साहुनंग धम्म मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तवो देवा वित्तंग नमंग संति जस धम्म श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पानतो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख